नमस्कार दोस्तों, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को आपके लिए करंट अफेयर्स की क्लास लेकर आता हूं, जिसमें हम पिछले सप्ताह के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। करंट अफेयर्स के साथ साथ हम स्टैटिक जीके को भी सॉर्ट आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम नज़र डाल लेते हैं सारणी पर किस फील्ड से कितने क्वेश्चन लिए गए हैं। खेल की बात करें हम तो खेल से 8 क्वेश्चन लिए गए हैं। प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 4 क्वेश्चन हैं। स्थान से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार से 7 क्वेश्चन लिए गए हैं। पुस्तक से हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं, योजना से भी 2 क्वेश्चन हैं और इवेंट से भी 2 क्वेश्चन हैं, और लास्ट में विविध से हमने 7 क्वेश्चन लिए हैं। टोटल 35 क्वेश्चन हैं। शुरुआत करते हैं हम खेल के साथ में। पहला सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ है? ए है जयपुर, बी है भोपाल, सी है नई दिल्ली और डी है मुंबई। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का, ठीक है। तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में। आयोजन की बात करें हम तो इसका आयोजन नई दिल्ली में 20 मार्च से 27 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। और संस्करण कौन सा है? ये 2nd नंबर का। और इस आयोजन में 6 खेल, कितने खेल? 6 खेल विधाएं शामिल है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग। आपसे एग्जाम में ये पूछा जा सकता है कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स में कौन सा गेम सम्मिलित नहीं था। आपसे ऑप्शन में 3 दे दिए जाएंगे, 1 नहीं दिया जाएगा। तो इनको भी आपको ध्यान रखना है गेम्स में। पैरा तीरंदाजी, पैरा एथलेटिक्स, पैरा बैडमिंटन, पैरा टेबल टेनिस, पैरा पावर लिफ्टिंग और पैरा शूटिंग, ये 6 गेम इसमें शामिल किए गए थे, जिसका आयोजन दिल्ली में 20 से 27 मार्च तक आयोजन किया गया था। 2nd नंबर का ये संस्करण था। क्लियर है? आगे देखते हैं। हाल ही में किस भारतीय धाविका पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है? ए है हिमा दास, बी है दूती चंद, सी है अर्चना जादव और डी है इनमें से कोई नहीं। तो 4 साल का इन पर प्रतिबंध लगाया है। भारतीय धाविका है, रेसर है। तो कौन है? अर्चना जादव जी। इनकी बात करते हुए भारतीय लंबी दूरी की धाविका है अर्चना जादव। इनको दिसंबर 2024 में पुणे हाफ मैराथन में आयोजित डोपिंग परीक्षण के दौरान प्रतिबंधित जो पदार्थ था ऑक्सेड्रोलोन के लिए सकारात्मक परीक्षण के बाद 4 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो दिसंबर में जो पुणे हाफ मैराथन हुआ था वहाँ पर इनका डोपिंग टेस्ट हुआ था, उसमें इनका जो ये पदार्थ है ऑक्सेड्रोलोन, इसकी मात्रा पाई गई थी। इस वजह से इन पर 4 वर्ष का प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर्स का खिताब किसने जीता है? ए है अनाहत सिंह, बी है नेहा शर्मा, सी है कोमल यादव और डी है इनमें से कोई नहीं। सिफरी इंडियन टूर PSA चैलेंजर का खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। स्क्वैश खिलाड़ी है ना, ये स्क्वैश खिलाड़ी। और इनकी वर्तमान में रैंकिंग की बात की जाए तो 68 वर्ल्ड रैंकिंग कितनी है इनकी? 68 नंबर पर। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? ए है कांस्य, बी है रजत, सी है स्वर्ण और डी है इनमें से कोई नहीं। जसप्रीत कौर जी की बात की जाए तो मूल रूप से पंजाब से हैं और इनके द्वारा अभी जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स चल रहे हैं उसमें इनके द्वारा गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है, जसप्रीत कौर ने 2025 में नेशनल रिकॉर्ड तोड़ने वाली ये पहली एथलीटिक बन गई है। 45 किलोग्राम वर्ग में ये पार्टिसिपेट कर रही थी। इनके एज की बात की जाए तो 31 वर्षीय खिलाड़ी हैं ये। और जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम परिसर में इनका ये मैच चल रहा था, जिसमें इन्होंने 101 किलोग्राम वजन उठा करके गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, ये बचपन से 2 वर्ष की थी जब इनको पोलियो हो गया था। इसके बाद इन्होंने कड़ी मेहनत की और 31 वर्ष की आयु में इनके द्वारा ये गोल्ड मेडल जीता गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? ए है इंग्लैंड, बी है भारत, सी जर्मनी और डी है दक्षिणी कोरिया। तो महिला कबड्डी विश्व कप की बात की जाए तो इसका आयोजन कहाँ किया गया था? इंग्लैंड में इसका आयोजन किया गया था। और इसमें भारत ने इंग्लैंड को हराकर, किसको?
इंग्लैंड को हरा करके महिला कबड्डी विश्व कप का खिताब जीत लिया है। पुरुष टीम की बात की जाए तो पुरुषों ने भी किसको हराया है? इटली को। इटली को हरा करके पुरुष वर्ग का विश्व कप का खिताब जीता है। इनकी महिलाओं ने भी और पुरुषों ने, दोनों ने ही ये जो विश्व कप हुआ था कबड्डी का, ये अपने नाम किया है भारत ने। ठीक है, तो पुरुष में इटली को हराया है ना, इटली वर्सेज कर देता हूँ, कंफ्यूज हो गया आप, भारत, जिसमें भारत विजयी रहा था। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में इंडियन ओपन थ्रोज कंपटीशन में महिला डिस्कस थ्रो में स्वर्ण पदक किसने जीता है? ए है प्रिया, बी है नीतिका वर्मा, सी है सीमा और डी है इनमें से कोई नहीं। इंडियन ओपन थ्रोज कंपटीशन जो हुआ था उसमें महिला डिस्कस थ्रो की बात की जाए तो सीमा ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, कांस्य पदक किसने जीता है? प्रिया ने। और रजत पदक की बात की जाए यानी कि सिल्वर मेडल की बात की जाए तो नीतिका वर्मा ने। ये नवी मुंबई में इसका आयोजन किया गया था जिसमें सीमा ने 56.39 मीटर थ्रो के साथ में गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन, बी है वॉल्टेरी बोटास, सी है मैक्स वर्स्टरपन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये लुइस हैमिल्टन है, इनके द्वारा चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो फार्मूला 1 की जो पहली स्प्रिंट रेस थी इनके नाम हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में आयोजित खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 का शुभंकर पूछा गया। क्या है शुभंकर? खेल व व्यायाम, बी है शांति, सी है स्वास्थ्य और डी है उज्ज्वला। तो ये जो खेलो इंडिया गेम्स जो चल रहा है इसमें उज्ज्वला इसका शुभंकर था। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, उज्ज्वला। क्लियर है, आगे देखते हैं। अब बात करेंगे हम प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन के साथ में। हाल ही में अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जिसको ANRF बोलते हैं के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है शिव कुमार कल्याण रमन, बी है रंजना भारती, सी है आलोक पाठक और डी है अदिति भार्गव। तो अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की जाए तो इसका CEO भी किसे नियुक्त किया गया है? शिव कुमार कल्याण रमन जी को। ठीक है, क्या उद्देश्य है इसका अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का? तो इसके बारे में भी जान लेते हैं कि भारत के वैज्ञानिक और तकनीकी विकास को बढ़ाने के लिए उद्योगों और राज्य सरकारों की सक्रिय भागीदारी को सुगम बनाना ही इस अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य रहा है। ठीक है, और इसका CEO किसे नियुक्त किया गया है? शिव कुमार कल्याण रमन जी को। आगे देखते हैं। हाल ही में भारतीय सांस्कृतिक निधि जिसको इंटेक बोलते हैं का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ए है मनन कुमार मिश्रा, बी है अशोक सिंह ठाकुर, सी है N गणपति और डी है इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय सांस्कृतिक निधि जिसको हम इंटेक बोलते हैं उसका अभी अध्यक्ष किसे बनाया गया है? अशोक सिंह ठाकुर जी को। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाल ही में UPSC में संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है मनन कुमार मिश्रा, अनुज कुमार सिंह, दिवेश वर्मा या फिर अरुण कुमार। तो UPSC में जो अभी ज्वाइंट सेक्रेटरी यानी कि संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अनुज कुमार सिंह को। क्लियर है, आगे देखते हैं।
हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष। ए है प्रतिभा मिश्रा, बी है क्रिस्टी कोवेंट्री, सी है मृदुलिका झा और डी है इनमें से कोई नहीं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया है? क्रिस्टी कोवेंट्री को। और ये मूल रूप से जिम्बाब्वे की है, जिनको अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष को चुना गया है। कौन से नंबर का अध्यक्ष है ये? 10वें नंबर के अध्यक्ष बनी है। ठीक है, तो 10वां अध्यक्ष पूछा जा सकता है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का 10वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो क्रिस्टी कोवेंट्री है, जो कि जिम्बाब्वे से रहने वाली है। ठीक है, आगे देखते हैं। स्थान से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में भारत का पहला PPP मॉडल आधारित ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट कहां स्थापित किया जा रहा है? ए है इंदौर, बी है भोपाल, सी कोलकाता या फिर जयपुर। तो कहां किया जा रहा है? इंदौर में। ठीक है, और ये भारत का पहला है। आगे देखते हैं। हाल ही में छत्रपति महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ए है अमित शाह, बी है देवेंद्र फडणवीस, सी है एकनाथ शिंदे और डी है नरेंद्र मोदी जी। तो छत्रपति महाराज को समर्पित ये देश का पहला मंदिर है, जिसका उद्घाटन देवेंद्र फडणवीस, जो कि महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर हैं। ठीक है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हिंदू चंद्र कैलेंडर प्रणाली के अनुसार मराठा योद्धा राजा की जयंती के अवसर पर महाराष्ट्र के ठाणे जिले के भिवंडी शहर में, कहां पर? भिवंडी शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज के पहले मंदिर का उद्घाटन किया गया है। तो घुमा कर भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि महाराज छत्रपति महाराज को समर्पित जो मंदिर है वो कहाँ स्थापित किया गया है? तो भिवंडी है। कहाँ पड़ता है ये? महाराष्ट्र के ठाणे जिले में। ठीक है, इसका उद्घाटन किसने किया है? देवेंद्र फडणवीस जी ने। क्लियर है, आगे देखते हैं। हाल ही में आसियान गेमिंग शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? ए है मनीला, बी है नई दिल्ली, सी है कैनबरा और डी है टोक्यो। तो आसियान गेमिंग शिखर सम्मेलन की बात करें हम तो इसका आयोजन कहाँ किया गया है? मनीला में। तो मनीला कहाँ है? फिलीपींस की राजधानी है। वहाँ पर जो एक सांग्री ला फोर्ट है, वहाँ पर इसका आयोजन किया गया था। और इस सम्मेलन में फिलीपींस, भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया, जर्मनी, यूके, रूस और जापान, सिंगापुर के साथ में अन्य लगभग 1600 प्रतिभागियों ने भाग लिया था। ठीक है, तो ये कंट्री है जिसके द्वारा इसमें भाग लिया गया था। और ये कहाँ हुआ था? फिलीपींस की राजधानी मनीला के सांग्री ला फोर्ट पर। ठीक है, आगे देखते हैं। पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है। हाल ही में नॉर्वे के होलबर्ग पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? नॉर्वे द्वारा दिया जाता है ये होलबर्ग पुरस्कार। ए है संजय सिंह, बी है गायत्री चक्रवर्ती, सी है उपासना भार्गव और डी है वेदना शर्मा। तो होलबर्ग पुरस्कार 2025 की बात करें हम तो गायत्री चक्रवर्ती जी हैं, जो कि भारत, मूल रूप से भारत की हैं। और ये जो पुरस्कार दिया जाता है वो किस क्षेत्र में दिया जाता है? यह पुरस्कार मानविकी, सामाजिक विज्ञान, कानून या धर्मशास्त्र में उत्कृष्ट शोधकर्ताओं को यह पुरस्कार दिया जाता है, जो कि 2025 का जो होलबर्ग पुरस्कार है वो गायत्री चक्रवर्ती जी को मिला है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? ए है द्रौपदी मुर्मू जी, बी है मुकेश अंबानी जी, सी है दलाई लामा जी और डी है गौतम अडानी जी। तो गोल्डन मर्करी अवार्ड 2025 की बात करें हम तो किसे सम्मानित किया गया है? दलाई लामा जी को। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है पुरस्कार? शांति, अहिंसा और पर्यावरणीय संरक्षण में योगदान के लिए दलाई लामा को गोल्ड मर्करी अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में रामनाथ गोनायका पत्रकारिता पुरस्कार 2025 से कितने व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है? ए है 23, बी है 20, सी 13 और डी है 27। रामनाथ गोनायका पत्रकारिता पुरस्कार कितने को मिला है? ये 27 लोगों को। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू द्वारा नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया था एक समारोह में पत्रकारिता में उत्कृष्ट योगदान के लिए। 19वें नंबर का था ये। कौन से नंबर का पुरस्कार है? 19वें नंबर का पुरस्कार था ये रामनाथ गोनायका पुरस्कार, जो कि 2025 में 20 श्रेणियों में 27 पत्रकारों को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, कितने श्रेणियों में? 20 श्रेणियों में दिया गया है और 27 पत्रकारों को ये पुरस्कार दिया गया है। कौन से नंबर का था? 19वें नंबर का रामनाथ गोनायका पुरस्कार। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में हॉकी इंडिया पुरस्कार में किसे
हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ए है अमित रोहिदास, बी है हरमनप्रीत सिंह, सी है अभिषेक और डी है श्रीजेश। तो हॉकी इंडिया द्वारा पुरस्कार दिया जाता है हॉकी इंडिया बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसे मिला है? हरमनप्रीत सिंह को। ठीक है, और ये महिला वर्ग में भी दिया गया है। जो महिला वर्ग की बात की जाए तो सविता जी हैं उनको, और पुरुष में हरमनप्रीत सिंह को क्रमशः महिला और मेंस वर्ग में साल 2024 का ये हॉकी इंडिया पुरस्कार जो बलवीर सिंह सीनियर पुरस्कार है इससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? एसबीआई, एचडीएफसी, आरबीआई या फिर सेबी? तो डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन अवार्ड 2025 के लिए किसे चुना गया है? आरबीआई को। आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना की बात करें हम तो 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पड़ता है? मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में किसे वर्ष 2025 का यानी कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार देने की घोषणा की गई? यानी कि ज्ञानपीठ पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है 2025 के लिए, और 59वें नंबर का है ये। कौन सा? 59वां। ऐसे क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? ठीक है, तो 59वें नंबर यानी कि 59 नंबर का पुरस्कार है। ए है चंद्रिका टंडन, बी है डॉक्टर विशाखा त्रिपाठी, सी है विनोद कुमार शुक्ल और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये जो पुरस्कार है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, और इस बार जो 59वें नंबर का है वो विनोद कुमार शुक्ल जी को ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हाल ही में यूके के हाउस ऑफ कॉमन्स में किसे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ए है रजनीकांत, बी है धर्मेंद्र, सी है अमिताभ बच्चन और डी है चिरंजीवी। तो यूके द्वारा यानी कि यूनाइटेड किंगडम द्वारा हाउस ऑफ कॉमन्स में लाइफ टाइम अचीवमेंट से किसे सम्मानित किया गया है? चिरंजीवी को। ठीक है, साउथ के अभिनेता हैं चिरंजीवी, इनको ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे देखते हैं, पुस्तक से संबंधित क्वेश्चन है 2। हाल ही में टू द सेवंथ जनरेशन नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है? ए है अजीत मोहन, बी है कृष्णकांत, सी है वी.आई. माथन और डी है डॉक्टर विक्रम मैथ्यू। तो इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया है वी.आई. माथन द्वारा किया गया है, और इसकी पहली प्रति जो दी गई है वो डॉक्टर विक्रम मैथ्यू जी को दी गई। ठीक है, और इस पुस्तक में सीएमसी वेल्लूर की यात्रा और एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान के रूप में इसमें वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। हाल ही में लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ए है पी.एस. रमन, बी है नमिता गोखले, सी है ऋचा शर्मा और डी है रवि सिंह। तो लियो द अनटोल्ड स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? पी.एस. रमन जी। ठीक है, आगे देखते हैं। योजना से संबंधित है ना। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राजीव युवा विकास योजना की शुरुआत की गई है? ए है तेलंगाना, बी है केरल, सी है आंध्र प्रदेश और डी है असम। तो राजीव युवा विकास योजना की बात की जाए तो तेलंगाना सरकार द्वारा, तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर हैं रेवंत रेड्डी जी, इनके द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है, जिसमें जो युवा हैं उनको 3 लाख रुपए तक का लोन, ठीक है, 3 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, जो कि अपना बिजनेस चालू कर सकते हैं। कुछ भी रोजगार के लिए कोई भी युवा जो हैं वो इस लोन के लिए पात्र होंगे, उनको ये लोन दिया जाएगा वहाँ की सरकार के द्वारा, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए या युवाओं को बिजनेस में नवाचार पैदा करने के लिए। ठीक है, तो आगे देखते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना की शुरुआत की गई है? ए है हरियाणा, बी है राजस्थान, सी है पंजाब और डी है मिजोरम। तो स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना की शुरुआत किसने की है? राजस्थान सरकार द्वारा। ठीक है, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर कौन है? भजन लाल शर्मा जी। तो इनके द्वारा लगभग 534 है ना, 534 सरकारी स्कूलों का चयन किया गया है, जिसमें स्टूडेंट पुलिस कैडेट योजना की शुरुआत की जाएगी। ठीक है, आगे देखते हैं। इवेंट से है, हाल ही में तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ए है हरियाणा, बी है जम्मू कश्मीर, सी है लद्दाख और डी है
राजस्थान। तो तभी फिल्म महोत्सव का आयोजन की बात करें तो इसका उद्घाटन जम्मू कश्मीर में किया गया है, ठीक है। और जम्मू कश्मीर के एलजी जो हैं उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, कौन है? मनोज सिन्हा जी, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? ए है टोक्यो, बी है अमेरिका, सी है पेरिस और डी है जर्मनी। तो भारतीय पहला जो फिल्म महोत्सव है वो अमेरिका में, अमेरिका की बात की जाए तो अमेरिका के सिएटल में ये शुरू किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अभी विविध से हैं सारे क्वेश्चन। हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2025 में भारत 147 देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा है? ए है 111वें, बी है 114वें, सी है 116वें और डी है 118वें। तो विश्व प्रसन्नता यानी कि हैप्पीनेस की जो सूची है उसमें 147 देशों को काउंट किया गया है। उन 147 देशों में अपना जो स्थान रहा है वो कौन सा रहा है? 118, 118वें नंबर पर भारत रहा है, ठीक है। और फिनलैंड जो है इस सूची में लगातार फर्स्ट आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में जारी मुक्त भाषण सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? ए है 21वें, बी है 17वें, सी है 24वें और डी है 29वें। तो मुक्त भाषण सूचकांक में भारत की रैंक क्या रही है? 24वें, ठीक है। टोटल 33 देशों को इसमें काउंट किया गया था, उनमें से भारत की जो रैंक रही है वो 24वीं रही है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी और वानिकी में 5 समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ए है अमेरिका, बी है कनाडा, सी है न्यूजीलैंड और डी है वियतनाम। तो भारत ने न्यूजीलैंड के साथ में, है ना, न्यूजीलैंड के साथ में जो 5 जो क्षेत्र हैं, रक्षा, शिक्षा, खेल, बागवानी, वानिकी जो हैं, इनमें समझौते पर हस्ताक्षर किए। इन क्षेत्रों में भारत न्यूजीलैंड के साथ में काम करने वाला है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा राज्य में प्रवेश करने वाले पर्यटकों पर प्रवेश शुल्क लगाया गया है? ए है मिजोरम, बी है सिक्किम, सी है केरल और डी है तेलंगाना। तो किस राज्य सरकार द्वारा अपने राज्य में जो पर्यटक आएंगे उनके लिए एंट्री फीस किसने लगाया है? सिक्किम ने। 50 रुपये की एंट्री होगी, ठीक है, 50 रुपये की। और 5 वर्ष से नीचे के जो बच्चे होंगे उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। ये जो एंट्री फीस होगी, प्रवेश शुल्क होगा, ये 1 माह के लिए वैलिड होगा, यानी कि 1 माह तक आप वहाँ रह सकते हैं। 1 माह के बाद अगर आप दोबारा जाएंगे तो आपको फिर से 50 रुपये देने पड़ेंगे। इसके अलावा सरकारी और जो वहाँ जो नौकरी करते हैं उनके लिए छूट है, ठीक है। तो 50 रुपये इसमें, अब आप सिक्किम घूमने जाओगे तो आपको 50 रुपये पर पर्सन के हिसाब से आपको प्रवेश शुल्क देना होगा। आगे देखते हैं, हाल ही में राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला वार्षिक सम्मेलन 2025 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? ए है अमित शाह, बी है मनसुख मंडाविया, सी है नरेंद्र मोदी जी और डी है पीयूष गोयल। राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? मनसुख मंडाविया द्वारा, ठीक है। कौन है मनसुख मंडाविया जी? तो ये श्रम एवं रोजगार और खेल मंत्रालय के मिनिस्टर हैं और इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और क्या विषय रहा है? डोपिंग विरोधी विज्ञान, नवाचार और चुनौतियाँ इसका प्रमुख उद्देश्य यानी कि विषय रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, हाल ही में स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा का स्थापित की गई जाएगी। यानी कि ये स्वतंत्रता सेनानी थे पी श्रीरामुलु, इनकी 58 फीट की ऊंची प्रतिमा को स्थापित करने की मंजूरी दे दी गई है। कहाँ पर? कोच्चि, अमरावती, चेन्नई या विशाखापट्टनम? बताइए। तो अमरावती में, है ना, अमरावती में। कौन थे ये स्वतंत्रता सेनानी थे जिनके द्वारा लगभग 58 दिनों तक अनशन किया गया था ना, और अच्छा आंदोलन किया था। इनकी वजह से ही 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य बनाया गया था, ठीक है। स्वतंत्रता सेनानी थे, इनके द्वारा 58 दिनों तक ये
मेहनत की गई थी, अनशन किया गया था, इनकी वजह से ही 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश राज्य की स्थापना की गई थी। इसी वजह से आंध्र प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू जी, इनके द्वारा इनकी 58 फीट की जो ऊंची प्रतिमा है वो अमरावती में स्थापित की जाएगी। ठीक है, अंतिम सवाल देखते हैं आज का। हाल ही में सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? ए है कजाकिस्तान, बी है भारत, सी है संयुक्त अरब अमीरात और डी है नेपाल। तो कौन कर रहा है? अपनी कर रहे हैं भारत। ठीक है, कौन सा संस्करण है ये? तीसरा संस्करण है और 22 से 28 मार्च तक इसका आयोजन किया जा रहा है। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य को भी देख लेते हैं। युवा सहयोग को बढ़ावा देना, सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देना और भारत और 5 मध्य एशियाई देशों यानी कि कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच राजनीतिक संबंधों को मजबूत करना है इस सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन को आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य रहा है। क्लियर है? धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे नेक्स्ट बुधवार को लेटेस्ट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।